नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक का काव्यखंड, जिसके अंतर्गत हम कबीरदास को पढ़ चुके हैं। कबीरदास द्वारा रचित दोनों पदों की व्याख्या हम देख चुके हैं। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम मीराबाई को पढ़ेंगे। मीराबाई द्वारा रचित 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। उनका हम अर्थ देखेंगे, उनकी व्याख्या देखेंगे भली प्रकार से, और उससे पहले हम मीराबाई का परिचय जानेंगे। तो उनका संक्षिप्त परिचय जानने के लिए आइए देखते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 कुड़की गांव, जो मारवाड़ी रियासत में है, वहाँ पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसिंहजी रो माहेरो। प्रमुख रचनाएं हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं जिनका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ये जैसा कि हम सब जानते हैं, मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी इनकी कविताओं में कहीं कहीं मिलता है, क्योंकि संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। वे मानती थीं कि महापुरुषों के साथ संवाद, ये जिसको हम सत्संग कहते हैं, इससे ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। निंदा उनको अपने पथ से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उसी पर अमल भी किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का भी प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। ये तो जो आपकी पुस्तक में मीरा जी का परिचय दिया हुआ है वह है। थोड़ा और इनके विषय में हम जानते हैं कि मीराबाई की जो शादी है, उनका विवाह है, छोटी उम्र में ही राजघराने में हो गया था। उदयपुर के राजा भोजराज के साथ में उनकी शादी हो गई थी। बचपन में एक बार श्री कृष्ण की मूर्ति को इनकी माँ ने इनको दिया था और तभी से ये श्री कृष्ण की दीवानी हो गई थी और उन्हीं को अपना सर्वस्व मानने लगी थी। जब ये छोटी ही थी तभी इनकी माँ की मृत्यु भी हो गई थी। तब ये अपने नाना के साथ में पली बढ़ी। इनके नाना जो है दादू राव वैष्णव भक्त थे और वहाँ पर लोगों का, साधुओं का आना जाना लगा रहता था और ईश्वर भक्ति की बातें होती थी। तो ईश्वर के प्रति भक्ति तो बचपन में ही इनके हृदय में घर कर चुकी थी। अब भाग्य का खेल देखें कि इनके विवाह के पश्चात जब ये अपनी ससुराल आई तो थोड़े समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई और इनको सती होने के लिए कहा गया।
लोगों ने इनको सती करना चाहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और ये अपने पति के साथ में सती नहीं हुई। ये सती प्रथा उस समय राजस्थान से ही शुरू हुई थी, तो इन्होंने इसका विरोध किया और सती नहीं हुई, और साथ ही साथ अपने श्रृंगार को भी नहीं उतारा, क्योंकि इनके हृदय में तो श्री कृष्ण ही पति रूप में विराजमान थे। तो इन्होंने कहा मेरा जो पति है वो तो अनश्वर है, वो तो कभी मिट ही नहीं सकता, तो मैं अपना साज श्रृंगार नहीं उतारूंगी। और साथ ही साथ इनका जो संसार के प्रति वैराग्य भाव है वो दिनों दिन बढ़ता चला गया, और भक्ति के प्रति इनकी जो भावना थी वो दिनों दिन बढ़ती चली गई, और श्री कृष्ण की भक्ति में ये बिल्कुल रमने लगी। मंदिर में नाचना, साधुओं के साथ में घूमना, ये सब करती थी, जो इनके ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ये एक राजघराने से थी, तो रानी थी, तो राजघराने के लोगों को लगता था कि ये देखो हमारे मान सम्मान का कुछ भी इसको ख्याल नहीं है, और ये आम लोगों के साथ में घूमती है, और ये भक्ति जब श्री कृष्ण के पद गाती थी तो नाचने लगती थी, इन्हें बिल्कुल किसी भी प्रकार की झिझक महसूस नहीं होती थी। तो लेकिन इन्होंने उन सब बातों को अनसुना किया, अनदेखा किया। तो ये राजघराने से संबंधित थी, उनसे ताल्लुक़ रखती थी, तो राजा महाराजाओं को ये सब कहाँ पसंद आएगा कि उनके घर का कोई व्यक्ति है, राजघराने का कोई व्यक्ति है जो आम लोगों में जाकर के बैठे और उनके साथ में नाचे गाए या घूमे। तो उन्होंने इनको कई बार मारने की भी कोशिश की, कई बार जहर का प्याला भर करके इनको विष भेजा, और ईश्वर की कृपा देखिए वो विष भी अमृत बन गया। सांप टोकरी में भेजा तो वो फूल की माला बन गई। तो इस तरह से इनको कई बार मारने के प्रयत्न किए गए इनके ससुराल वालों की तरफ से, लेकिन हर बार वो विफल हो गए। फिर ये परेशान होकर के वृंदावन की ओर चली गई, और फिर ये देशाटन में रम गई। इसीलिए राजस्थान की थी, तो राजस्थानी बोली होने के साथ साथ इनके पदों में ब्रज भाषा का पुट भी मिलता है। और कहा जाता है कि अंतिम दिनों में ये द्वारका चली गई थी, और द्वारका में ही भजन कीर्तन करती थी, और सन 1546 में माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु के विषय में भी है कि ये श्री कृष्ण के भजन गाते गाते उसी में रम गई थी, और नाचते नाचते रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति के पास में वो अंदर चली गई, उसके गर्भगृह में चली गई, और दरवाजे बंद हो गए, और फिर ये निकल कर के नहीं आई। और जब वो कपाट खुले तो देखा कि मीराबाई वहाँ नहीं थी, उनका जो चीर थी, उनका जो दुपट्टा था वो मूर्ति के चारों ओर लिपटा हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति के अंदर ही समाहित हो गई थी। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन से प्राणों को त्यागा। तो ये जीवन भर उस समय में जब स्त्रियों पर काफ़ी रूढ़ियाँ थीं, उन रूढ़ियों से ग्रस्त था समाज, और स्त्रियां उसके अंदर बिल्कुल दबी कुचली हुई थी, उस समय भी इन्होंने उन रूढ़ियों का विरोध किया, और जो इनके मन में आया वही किया। इनके मन में क्या था? श्री कृष्ण का प्रेम। कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये तो केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति माने हुए बैठी थी, और बाकी कोई कुछ भी कहता रहे इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। और ये अपने जीवन काल में श्री कृष्ण के भजन गाते गाते जहाँ भी गई वहाँ लोगों ने इनको बहुत सम्मान दिया। एक देवी की दृष्टि से इनको पूजा जाता था। एक तो राजघराने से संबद्ध थी, ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाती थी, और उस समय जो है बाबर का आक्रमण और ये सब जो समाज में जो उथल पुथल चल रही थी, तो उसको लेकर के भी लोग बहुत परेशान रहते थे। तो इनके पदों को सुन कर के उन्हें एक आत्मिक शांति मिलती थी, और इनको एक अलग ही श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक देवी की भांति लोग इनकी पूजा करते थे। इनके जो 2 पद हैं,
तो इन्होंने पहले पद में कहा है कि उनके जीवन में कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उसने लोकलाज छोड़कर और कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया है। उसने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बढ़ा लिया है। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है और शेष सांसारिकता छाछ जैसी व्यर्थ प्रतीत होती है। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देखकर रोती है। इनका जो दूसरा पद है उसमें इन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण के प्रति उनकी दीवानगी जो है वो सर्वविदित है। वे अपने नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं। लोग उसे दीवानी कहते हैं, कुंबा कुलनाशी कहता है। राणा जी ने उसे विष का प्याला भेजा है जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया है। मीरा का कहना है कि वे ईश्वर भक्ति से सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। तो इन दोनों पदों में मीरा ने सांसारिकता को छाछ जैसा व्यर्थ बताया है और सहज भक्ति से ही ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताया है। तो ये हैं इन मीरा के द्वारा रचित दोनों पदों का सार। और अब अगले वीडियो में हम इन दोनों पदों की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।